10 मार्च को हरियाणा में बीजेपी की अगुवाई वाली मनोहर लाल खट्टर की गठबंधन सरकार रहेगी या जाएगी, सवाल का जवाब दरअसल मुख्यमंत्री खट्टर के पास भी नहीं है। सरकार बचेगी तब भी बीजेपी को बहुत दर्द होगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के लिए जाटों, किसानों, मजदूरों का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। 10 मार्च यानी बुधवार को हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही, मगर विधानसभा के बाहर, जमीन पर, खेतों में, सड़क पर आंदोलनकारी किसानों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महापंचायतों के दौर से आगे निकलकर संयुक्त किसान मोर्चा ने खेला है अब तक का सबसे बड़ा दांव। क्या है वो दांव और क्यों खट्टर सरकार के पसीने छूट सकते हैं, तफसील से बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव के नतीजों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। ये सिर्फ खट्टर का इम्तिहान नहीं, बल्कि ये केंद्र की मोदी सरकार का भी इम्तिहान है, जो किसानों की मांग मानने को कतई तैयार नहीं है। वो मोदी सरकार जो विवादित कृषि कानून वापस नहीं लेना चाहती। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किसानों का समर्थन सही कदम है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे कांग्रेस का लॉजिक यह है कि वोटिंग में तय हो जाएगा कि कौन किधर खड़ा है, कौन आंदोलनकारी किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ। यहां आपको सिर्फ यह बताना जरूरी है कि यह बीजेपी जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है, जिन्हें कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों का भी समर्थन हासिल है। लेकिन पिछले दिनों किसान आंदोलन के चलते जेजेपी के कुछ विधायक भी किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। क्या ये विधायक कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में वोट करेंगे? और ऐसा हुआ तो ये खट्टर सरकार के लिए बड़ा धक्का होगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की जो गणित बैठ रही है वो कांग्रेस के फेवर में हो या ना हो, मगर यह जरूर है कि खट्टर सरकार इसी जेजेपी के सहारे टिकी है, जिसके नेता दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री हैं। आइए पहले समझ लेते हैं हरियाणा विधानसभा का गणित और किसान आंदोलन के चलते इस गणित में क्या फेरबदल होने की आशंका हो सकती है, जो खट्टर सरकार के लिए महंगी साबित हो सकती है। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के कुल 40 विधायक हैं। चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 विधायक हैं। बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा, 46 बहुमत का आंकड़ा है। फिर खट्टर सरकार को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। लेकिन चौटाला की अपनी पार्टी के आधे विधायक किसान समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। ऐसे विधायकों की संख्या 5 से कम नहीं, यानी 10 में से 5। खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे 2 निर्दलीय विधायक भी किसान आंदोलन में खुलकर सामने आए हैं। दरअसल बीजेपी में भी किसान आंदोलन को लेकर अंदर खाने सुगबुगाहट है, क्योंकि किसानों के सोशल बॉयकॉट ने सत्ताधारी विधायकों की नींद उड़ा दी है। हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इन दोनों राज्यों में जल्दी ही पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं। और इस किसान आंदोलन को लॉन्च करने में पंजाब और हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो हरियाणा में पार्टी जो भी हो, लेकिन अंदर खाने बहुत उथल पुथल चल रही है इस किसान आंदोलन के चलते। और अब ये कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। अब आपको बताता हूं कैसे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे ने इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोर्चे के एक बड़े नेता दर्शन पाल ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। हरियाणा के लोगों से अपील की है, विधायकों से अपील की है, सत्ताधारी विधायकों से अपील की है, यानी बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो मैसेज मोदी जी तक पहुंचेगा, दिल्ली तक पहुंचेगा, और मोदी जी तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि वो
किसानों की मांगें मान लें और ये तीनों विवादित बिल वापस ले लें। तो देखिए दर्शन पाल ने कल ये क्या बिल्कुल दो टूक मैसेज दिया। अभी वक्त आ गया है कि 10 तारीख को ये जो एमएलए हैं बीजेपी के, जेजेपी के, उनके घरों में और दफ्तर में जाकर किसान भाई और किसानों के साथ हरियाणा की जनता एक पत्र लेके जाए, एक लेटर जो हम भेज रहे हैं आपको वो लेके जाओ और उनको कहो कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें, ताजो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सबक सिखाया जा सके। आप ये खबर जब देख रहे होंगे तो हजारों किसान अपने अपने इलाके में बीजेपी और जेजेपी नेताओं को अपना ही मैसेज देने के लिए उनके घर या दफ्तर में होंगे हरियाणा में कि आप अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करो, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करो, ताकि दिल्ली की मोदी सरकार तक मैसेज जाए कि किसानों की जायज मांगों को मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं। दुष्यंत चौटाला के करीबी विधायक बबली देवेंद्र ने आज विधानसभा में यह कहकर चौंका दिया कि किसानों के सोशल बॉयकॉट ने उनकी इमेज को, यानी कि पार्टी की इमेज को और खुद उनकी इमेज को भी धक्का पहुंचाया है। आज हमारे पास फोन आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास फोन आते हैं कि गांव में मत आओ, कोई शादी ब्याह में हमें नहीं बुला रहा है और यह एक बड़ी समस्या है, हम लोगों से कट चुके हैं। खट्टर सरकार बच भी जाती है तो ये अविश्वास प्रस्ताव सबकी पोल खोल के रख देगा। दूध का दूध और पानी का पानी, कौन किसके साथ खड़ा है और कौन दरअसल किसानों के समर्थन का नाटक कर रहा है। बात जीत हार की भी नहीं है, बल्कि वोटिंग के बाद अगर खट्टर सरकार फिर भी बची रही, खड़ी रही, तब भी यह तय हो जाएगा कि उसकी बहुमत कमजोर जमीन पर टिकी है और इसका कारण होगा किसान आंदोलन। उससे भी कहीं ज्यादा यह मैसेज जरूर जाएगा कि एक जायज आंदोलन कैसे किसी भी सरकार को उनकी मांगों पर गौर करने और उसे मनाने के लिए उस सरकार को और केंद्र सरकार को भी मजबूर कर सकता है। क्या ऐसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खट्टर सरकार गिरे या रहे, कांग्रेस की साख बढ़े या घटे, मगर इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद किसान आंदोलन और मजबूत होकर उभरेगा। फिर आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किसानों का समर्थन सही कदम है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।